तो रिसेंट कुछ टाइम पीरियड के अंदर अपने ट्राइबल चीफ करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत सी चीजें कर दिखाई हैं और यही वो रीजन है कि रोमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट मेगा स्टार कहा जाता है। चलो ये तो बात रही कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस क्या सोचते रहे। रिसेंटली अपने 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन द किंग ऑफ द किंग्स गेम ट्रिपल एच ने भी कहा है कि अभी फिलहाल रोमन रेंज पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं बल्कि प्रो रेसलिंग में सबसे बिगेस्ट स्टार। क्या कुछ उन्होंने बातें कही है रोमन रेंज को लेकर मनी इन द बैंक शो के बाद, इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में रिसेंट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के ऊपर अंडरटेकर और मिशेल यानी कि उनकी वाइफ की गई थी स्पॉट, क्या वहां आने का अंडरटेकर का रीजन है, क्या एक बार फिर से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करने वाले कमबैक। रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी शार्लेट फेयर की टाइटल विक्ट्री से या फिर उनके रिकॉर्ड से कुछ टाइटल रेंज को कर दिया कम। बॉबी लैशली ने भी टर्न डाउन कर दिया गोल्डबर्ग का चैलेंज जब वो आए थे रॉ के अंदर और उन्होंने कन्फ्रंट किया था बॉबी लैशली को, और ब्रॉन स्ट्रोमन ने भी दिया अपना रिएक्शन जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इग्नोर कर दिया उनका और गोल्डबर्ग का रेसलमेनिया का मैच। कुछ कमाल की बातें होंगी इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने डेड मैन द फिनॉम अंडरटेकर के साथ में, और अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई से एक लंबा टाइम हो गया बाहर है और लग भी नहीं ऐसा रहा कि एक बार फिर से वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो रिसेंट मंडे नाइट रॉ एपिसोड था जो कि मनी इन द बैंक पेपर व्यू की बात का शो था, वहां पर कुछ ऐसी अपडेट्स आ रही थी सामने की जो अपने अंडरटेकर हैं और उनकी वाइफ मिशेल हैं वो थी बैक स्टेज के ऊपर। अब काफी सारे लोग ये सोचने लग गए शायद अंडरटेकर बैक स्टेज के ऊपर हैं तो मे बी अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई का हमें एक बार फिर कमबैक करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अंडरटेकर जैसे लेजेंडरी सुपरस्टार लाइव फैंस के सामने रिटायर हो, आई थिंक वो चीज ज्यादा बेहतर रहती है अंडरटेकर की करियर के लिए। लेकिन इसको लेकर रिसेंटली पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से एक अपडेट आती है सामने और पीडब्ल्यू इनसाइडर इस बात को कंफर्म करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास अंडरटेकर की रेसलिंग रिटर्न के लिए अभी फिलहाल कोई भी प्लान्स नहीं है। जो रीजन आ रहा है सामने क्यों अंडरटेकर और उनकी वाइफ मिशेल थी रॉ के एपिसोड की बैक स्टेज के ऊपर, क्योंकि भाई अंडरटेकर का मन था उनके पुराने दोस्तों से मिलने का, वो सभी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स के साथ मिलने का जो कि उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते, क्योंकि एक लंबा टाइम हो गया है अंडरटेकर कंपनी के अंदर दिखाई नहीं दिए। तो उनको लगा क्यों ना जब एक बार फिर से लाइव फैंस आ रहे हैं वापस, मनी इन द बैंक का शो इतना ज्यादा धांस हो गया, एक बार फिर से प्रो रेसलिंग की इंडस्ट्री के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक बड़ी अटेंशन मिली, तो अंडरटेकर ये सोच रहे थे क्यों ना जाकर एक बार फिर से अपने पुराने दोस्तों से मिल लिया जाए। और सिर्फ यहाँ पर भरत मिलाप टाइप करने आए थे अंडरटेकर बैक स्टेज के ऊपर और ज्यादा कुछ बड़ा रीजन सामने नहीं आए। इनफैक्ट जो मिशेल है वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर हमें कुछ फोटोज डालती हुई नजर आती है और भाई यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि अंडरटेकर मिशेल और उनकी जो बेटी यानी कि डॉटर है उन्होंने अटेंड भी किया था मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। पूरा शो लाइव फैंस के साथ में बैठे थे वो लोग और वो थे फ्रंट सीट के ऊपर। इंस्टाग्राम के उनकी स्टोरी की जो कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। पहले स्क्रीनशॉट के अंदर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर उनकी बेटी ने एक सिग्नेचर पोस्टर टाइप पकड़ा हुआ है। उन्होंने यहाँ पर लिखा कि उनकी जो मदर यानी कि मिशेल है वो सभी वुमेन सुपरस्टार को हरा सकते जितनी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है। दूसरे पोस्टर के अंदर आप लोग देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पर लिखा कि उनके जो डैड यानी कि अंडरटेकर हैं वो जितने भी यहाँ पर बंदे हैं यानी कि जितने भी यहाँ पर गाइज हैं उनको बहुत ईजिली हरा सकते हैं। तो ये कुछ मैसेज जो कि अंडरटेकर की जो डॉटर है वो देना चाहते हैं सभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस को कि भाई उनके जो मदर और फादर है वो किसी भी धज्जियां उड़ा सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर, और अंडरटेकर जैसे लेजेंडरी सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने वाले टाइम में मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। और शायद अंडरटेकर जैसा करेक्टर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है वो तो डेफिनेटली एक बार फिर से हमें कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और ये जुड़ी है अपने करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन यानी कि द सख्त लौंडे डोमिनेटर बॉबी लैशली के बारे में। फाइनली बॉबी लैशली हमें एक ओपन चैलेंज देते हुए नजर आते हैं मर्द की तरह और वो ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं अपने आखिर कीथ ली। लेकिन जैसे ही वो कीथ ली को हराते हैं वहां से थीम सॉन्ग बजता है अपने गोल्डबर्ग का। गोल्डबर्ग आते हैं और वो कन्फ्रंट करते हैं, वो कहते हैं मैं हूं नेक्स्ट, यानी कि वो चैलेंज करने बॉबी लैशली को एक डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल मैच के लिए। अब जब भी गोल्डबर्ग आते हैं रॉ के एपिसोड के अंदर या फिर जहां पर भी हुआ है जिस बंदे को कन्फ्रंट करते हैं इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि हाँ भाई ये जो गोल्डबर्ग है अपने इस बंदे को चैलेंज करने वाले हैं। इस बार उन्होंने बॉबी लैशली को कन्फ्रंट किया, इसका मतलब ये कि समर स्लैम के अंदर गोल्डबर्ग और बॉबी लैशली के बीच मैच होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो गोल्डबर्ग ने चैलेंज एक तरह का दिया बॉबी लैशली को, लगा ऐसा रहा है भाई बॉबी लैशली इस चैलेंज से काफी ज्यादा ना खुश है और वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि होता क्या रिसेंटली जो बॉबी लैशली है इस चीज को लेकर अपना पूरा रिएक्शन देते हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे। यहाँ पर बॉबी लैशली कहते हैं कि जिस दुनिया से मैं बिलोंग करता हूँ गोल्डबर्ग उस दुनिया का ही नहीं है, इसलिए भाई तू अकेला छोड़ दे मुझे रिंग के अंदर, तो यहाँ से रिंग से खिसक ले और एक बार फिर से जितना पास तू मेरे आया था ना रिसेंट रॉ के एपिसोड के अंदर एक बार फिर से उतना पास आकर दिखाना। इस बार एमवीपी मुझे रोकने वाला नहीं है और जब एमवीपी मुझे नहीं रोकेगा तो तेरी धज्जी
जी हाँ, मैं उड़ाने वाला हूँ। और बाकी नो थैंक्स ओल्ड मैन, यानी कि तुमने जो मुझे चैलेंज किया, तुमने जो कहा कि तुम नेक्स्ट हो, उसके लिए नो थैंक्स, मैं तेरा चैलेंज बढ़ो इंसान एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो ये कुछ बातें जो कि बॉबी लैशली कहते हैं जब उन्होंने अपना रिएक्शन दिया इस पूरे गोल्डबर्ग के चैलेंज को लेकर। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप की स्टोरी मेरे हिसाब से बनने वाली है नेक्स्ट वीक रॉ में, जब MVP और बॉबी लैशली कहेंगे उन्हें गोल्डबर्ग का फेस ही नहीं करना, क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है जब भी गोल्डबर्ग आते हो किसी सुपरस्टार को कन्फ्रंट करते हैं, जो सामने वाला सुपरस्टार है वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन बॉबी लैशली भी फिलहाल लगता नहीं है कि गोल्डबर्ग से फेस करने के मूड के अंदर है। आपके हिसाब से क्या यहाँ पर अभी फिलहाल कोई ट्विस्ट आ सकता है? क्या अभी भी जो बॉबी लैशली है वो टर्न डाउन कर सकते हैं गोल्डबर्ग का चैलेंज? क्या कुछ ट्विस्ट आ सकता है या फिर नहीं? मेरे हिसाब से भाई किसी ना किसी तरीके से WWE गोल्डबर्ग और लैशली का मैच ही कंफर्म करने वाली है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये जुड़ी है अपनी फॉर्मर रॉ वुमेन्स चैंपियन यानी कि द क्वीन शार्लेट फेयर के बारे में। कितनी सरप्राइज वाली बात है ना, मैंने मनी इन द बैंक शो के बाद कहा था अपनी करंट रॉ वुमेन्स चैंपियन, लेकिन जस्ट उसके कुछ ही दिन बाद मुझे कहना पड़ रहा है एक फॉर्मर रॉ वुमेन्स चैंपियन। लेकिन वैसे शार्लेट फेयर बार बार हमें रॉ वुमेन्स टाइटल, स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल, जो NXT की टाइटल्स है वो जीतती हुई नजर आई है। और लग ऐसा है कि शार्लेट फेयर धीरे धीरे करके अपने पापा यानी कि रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को तोड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन देखते रह जाएं और शार्लेट फेयर पहुंच जाएं और वो बन जाए 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। बाय द वे WWE ने क्या किया रिसेंटली, उन्होंने शार्लेट फेयर की टाइटल रेन में से, यानी कि जो पूरा रिकॉर्ड है उनका, उस टाइटल रेन में से कुछ चीज़ों को कम कर दिए। अब मेरे कहने का वैसे मतलब ये, आई नो मैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हूँ, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि जो अब शार्लेट फेयर है वो 11 टाइम वुमेन चैंपियन है, बल्कि ओरिजिनली जो शार्लेट फेयर है वो है 14 टाइम वुमेन चैंपियन। अब होता क्या, जो WWE है जब मनी इन द बैंक शो के अंदर शार्लेट फेयर न्यू चैंपियन बनती हैं, वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू खुद इस बात को कंफर्म करती हैं कि आपकी जो शार्लेट फेयर है वो बन चुकी है एक बार फिर से क्वीन, और उनके पास आ चुका है थ्रोन, और वो बन चुकी है आपकी 14 टाइम वुमेन चैंपियन। लेकिन होता क्या है, इसके बाद जो शार्लेट फेयर है वो अपने जो ट्विटर या फिर इंस्टा की बायो होती है उसके अंदर ये बात मेंशन करती हैं कि वो 13 टाइम वुमेन चैंपियन है। लेकिन जो रीसेंट रॉक एपिसोड थे जहां पर उनका कॉरोनेशन होता है वहां पर ये बात कंफर्म करती हैं अभी फिलहाल वो 11 टाइम वुमेन चैंपियन है। और भाई रिपोर्ट्स का ये मानना है कि WWE ने यहाँ पर कुछ जो टाइटल रेंज से कम कर दिए शार्लेट फेयर के इस रिकॉर्ड से, यहाँ पर वो नहीं इंक्लूड करने वाले वुमेन्स की टैग टीम टाइटल की विक्ट्री जो कि शार्लेट फेयर ने की थी आस्का के साथ में। यहाँ पर जो उनकी NXT की टाइटल रेंज थी WWE से मेन रोस्टर में बिल्कुल भी काउंट नहीं करने वाली है। और यही वो रीजन है क्यों अचानक से शार्लेट फेयर, जिनको WWE खुद कहती थी 14 टाइम वुमेन चैंपियन, वो बन गई है 11 टाइम वुमेन चैंपियन, क्योंकि WWE सिर्फ काउंट कर रही है उनका 5 बार रॉ वुमेन्स चैंपियन बनना, उनका 5 बार स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनना और 1 बार उनका डीवास चैंपियन बनना। इसको लेकर क्या है आपका ओपिनियन, जब WWE ने 3 जो टाइटल रेंज से शार्लेट फेयर की गायब कर दी उनके पूरे इस रिकॉर्ड से, और क्या आपके हिसाब से वो रिकॉर्ड तोड़ने वाली है अपने फादर रिक फ्लेयर का? अपना ओपिनियन आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर नेक्स्ट अपडेट की तरफ। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और ये जुड़ी है फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन, फॉर्मर WWE सुपरस्टार, द मॉन्स्टर अमंग द मैन, ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में। आई थिंक आप सभी को तो याद ही होगा ना रेसलमेनिया 36 का वो मैच जहां पर ब्रॉन स्ट्रोमन ने हराया था गोल्डबर्ग को और वो बन गए थे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। बाय द वे उस मैच के अंदर होनी थी रोमन की एंट्री, लेकिन रोमन रेंज ने आखिरी टाइम पे अपने आप को कर लिया पुल आउट और WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमन को इस मैच के अंदर किया इंसर्ट और ब्रॉन स्ट्रोमन ने हरा दिया गोल्डबर्ग को और वो बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन होता है कि जो WWE है रिसेंटली गोल्डबर्ग और ब्रॉन स्ट्रोमन के इस पूरे मैच को हमें इग्नोर करती हुई नजर आती है। वो करते कि अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर डालते हैं एक पोस्ट जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो कि कहते हैं WWE के अंदर ऐसे काफी कम सुपरस्टार हैं जिन्होंने गोल्डबर्ग के इस स्टेयर डाउन का फेस किया है। और वेलकम बॉबी लैशली इस पूरी चीज के अंदर, इस पूरे क्लब के अंदर, जो यहाँ पर उन्होंने स्लाइड शो के अंदर फोटो सारी पोस्ट की है, उसमें शामिल है गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर का स्टेयर डाउन, रोमन रेंज और गोल्डबर्ग का स्टेयर डाउन, उसके बाद गोल्डबर्ग और अंडरटेकर का आमना सामना, फील्ड और गोल्डबर्ग का आमना सामना, और ड्रू मैकिंटायर और गोल्डबर्ग का कॉन्फ्रंटेशन। उसके बाद उन्होंने बॉबी लैशली की जो रिसेंट फोटो है वो भी इसी के साथ ऐड कर दी है। लेकिन इसको लेकर यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन अपना रिएक्शन देते हैं क्योंकि भाई उन्होंने भी तो फेस किया था गोल्डबर्ग का, उन्होंने इनफैक्ट हराया था गोल्डबर्ग को। तो ब्रॉन स्ट्रोमन क्या करते हैं, इसी के नीचे कमेंट हमें करते हुए नजर आते हैं एक थोड़े अजीब से एटीट्यूड वाले इमोजी के साथ में, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे। और ये वेरीफाइड वाला ब्रॉन स्ट्रोमन का अकाउंट है और लग ऐसा रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमन कहना चाहते हैं भाई मैंने हराया था गोल्डबर्ग को, वो अलग बात है मैंने तुम्हारी कंपनी को लीव कर दे, लेकिन यार एटलीस्ट इस चीज को तुम्हें ऐड करना चाहिए था। और लग ऐसा है ब्रॉन स्ट्रोमन इस चीज से काफी ज्यादा निराश है। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है जब WWE ने इग्नोर कर दिया है ब्रॉन स्ट्रोमन और गोल्डबर्ग का मैच? नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी फाइनल अपडेट है, ये जुड़ी है अपने ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन
रोमन रेंस के बारे में, और रोमन रेंस की तारीफ होना WWE हॉल ऑफ फेमर्स के थ्रू। ये जो चीज़ है एक तरह की नॉर्मल सी थिंग बन गई WWE के अंदर, क्योंकि जब से रोमन रेंस अपने हील कैरेक्टर में आए हैं, ऑलमोस्ट हर जो WWE का लेजेंड है, नो मैटर वो WWE के साथ हो या फिर AEW के साथ में, वो हमें रोमन रेंस की तारीफ करता हुआ नजर आता है। और भाई होता कि रिसेंटली अपने 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन द किंग ऑफ द किंग्स द गेम ट्रिपल एच हमें एक इंटरव्यू वगैरह देते हुए नजर आते हैं, और इस इंटरव्यू के अंदर उनसे पूछा जाता है मनी इन द बैंक शो के बारे में, जब जॉन सीना आए थे वापस और रोमन रेंस ने उन्हें किया था कन्फ्रंट, और ट्रिपल एच का क्या ओपिनियन है रोमन रेंस के पूरे अभी फिलहाल कैरेक्टर के बारे में। वो कहते हैं देखो मेरे हिसाब से रोमन रेंस अभी फिलहाल WWE का एक बिगेस्ट स्टार है, और बिगेस्ट स्टार सिर्फ WWE का नहीं बल्कि इस पूरी प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री का है। साथ में वो कहते हैं रोमन रेंस ने अपनी जो कला है उसके अंदर काफी तगड़ा काम किया है। इनफैक्ट उसने इतने मुश्किल समय में अपनी कला यानी कि अपने कैरेक्टर को इतना ज्यादा इंप्रूव किया जब यहाँ पर कोई फैंस नहीं थे, जो कि WWE का या फिर प्रो रेसलिंग का सबसे ज्यादा टफ टाइम था। उस टाइम पे रोमन रेंस ने अपने कैरेक्टर के अंदर इतना ज्यादा अच्छा काम किया है कि उस लेवल तक कोई भी अब पहुंच नहीं सकता है। इनफैक्ट जब जॉन सीना वापस आया मनी इन द बैंक के अंदर, उस टाइम जो रोमन रेंस का रिएक्शन था वो उतना ज्यादा पावरफुल था जितना कि जॉन सीना और रोमन रेंस का कॉन्फ्रंटेशन, और उस टाइम जो रोमन का रिएक्शन था वही ये बात रिवील करता है कि रोमन ने अपना कैरेक्टर कितना ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। साथ ही वो कहते हैं अगर मैं बात करूं आज से कुछ टाइम पहले की, तो WWE के अंदर रोमन रेंस का टफ टाइम चल रहा था जब वो था एक बेबी फेस स्टार। वो अपने आप को ट्राई कर रहा था, वो अपना बेस्ट दे रहा था, लेकिन फिर भी उसे सोचना पड़ रहा था एज अ बेबी फेस स्टार कि उसे क्या करना चाहिए कि वो अपने आप को टॉप सुपरस्टार एक नेक्स्ट मेगा स्टार एस्टैब्लिश कर पाए। लेकिन फाइनली अब रोमन रेंस उस जगह पर पहुंच चुका है, रोमन रेंस उस पॉइंट पे पहुंच चुका है जहां पर जिस लेवल पर या फिर कह लो WWE का अभी का कोई सुपरस्टार नहीं पहुंच पाया है। और अभी फिलहाल रोमन रेंस का कैरेक्टर उस पॉइंट पे आ गया कि उन्हें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रोमन रेंस बिना सोचे जो भी चीजें करते हैं अपने कैरेक्टर के साथ में, वो चीज काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहती है। तो ये वो कुछ बातें, ये वो कुछ चीजें जो कि कहते हैं अपने 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन ट्रिपल एच रोमन रेंस के बारे में। जरूर ट्रिपल एच को काफी अच्छा अंदाज है WWE का, वो WWE के एक बड़े स्टार रह चुके हैं, तो उन्हें पता है कि WWE के अंदर कितना टफ टाइम होता है जब जो ऑडियंस है आपको सही से एक्सेप्ट कर नहीं पाते। वो अपना बेस्ट देते हो लेकिन फिर भी आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन फाइनली रोमन रेंस जब उस लेवल तक पहुंचे हैं, और क्या सोचना आपका इसके बारे में जब अपने ट्रिपल एच ने काफी तगड़ी तारीफ कर दी है रोमन रेंस की, क्या आपके हिसाब से वो WWE के बिगेस्ट स्टार हैं या फिर नहीं? अपना ओपिनियन आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर सकते हो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कमाल के नोबे फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहें। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।